जय हिंद बच्चों। चलिए आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ऐप में। प्ले स्टोर में जो हमारा ऐप है डिफेंस फिजिक्स वगैरह सबने डाउनलोड कर लिया है और भी बच्चों को डाउनलोड कराइए क्योंकि इसमें अब पीडीएफ वगैरह सब इसी पे अपलोड होगी। ओके चलिए अब हम आपको एग्जाम सीरीज में आज की एग्जाम पढ़ा हुआ था। देखिए एग्जाम सीरीज में बहुत टाइम लग जाता है यार भाई, इतना टाइम लग जाता है 2-2.5 घंटे एक एक क्वेश्चन क्रॉप करके डालने में। ठीक है तो इस बार ध्यान रखिए, इसलिए 2-3 क्वेश्चन नहीं हो पाए क्योंकि हमारे साथ जो स्टाफ था वो उस समय नहीं था, वो जो काम करता है एग्जाम सीरीज वाला। ठीक है तो हो सकता है उसमें कुछ एग्जाम ना आए, कुछ एग्जाम रहे हैं, कभी कभी ना भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कभी कभी मिल रहा है तो उसी का लाभ उठाइए, वैसा जरूरी ज़्यादातर ज़्यादा रहेगा। ठीक है चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आने वाला है आपके सामने। सब लोगों ने अपना अपना आंसर दिया था, सबने अपने अपने स्कोर भेज देना। ठीक है चलिए हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारा 2 बिंदु आवेश +4q + q परस्पर a दूरी पर है। इसको हम सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। प्लस का 4q और प्लस q a दूरी पर है, इनकी डिस्टेंस जो है वो a है। एक तीसरे आवेश को कहाँ रखें? अब 0, अगर आपको F या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 चाहिए तो अगर हम सेम चार्ज की बात कर रहे हैं तो सेम चार्ज के बिटवीन रखा जाता है। अगर सेम चार्ज है तो उनके बिटवीन रखोगे और अपोजिट चार्ज है तो उनके बाहर रखना होगा। अगर ये चीज़ आपको 0 चाहिए और अपोजिट चार्ज प्लस और माइनस है तो उसके बाहर आउटसाइड रखना होगा, उस लाइन के आउटसाइड रखना होगा। अगर प्लस है या माइनस है तो उनके बिटवीन रखना पड़ेगा। दोनों प्लस है तो यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा Q। अब आपने मान लिया, यहाँ पे आपका कोई प्रॉपर आंसर नहीं होता। अब मान लिया कि आपने इससे x माना है तो इससे ये a - x होगा। अब आप इसकी वजह से इधर एक बल लगाएंगे तो प्लस की वजह से बल दूर जाता है, इधर बल जाएगा F1 और इसकी वजह से जो बल लगेगा वो F2 इससे दूर जाएगा, दोनों विपरीत दिशा में होंगे। रिजल्टेंट 0 लाना है, रिजल्टेंट 0 का मतलब हो गया F1 = F2। ये अप्लाई कर लोगे, F1 = F2, इतना नोट कर लो सब लोग। अब आपने इतना नोट किया, अब हम इसको अप्लाई करें F1 = F2। अगर हम F1 = F2 अप्लाई करेंगे, जरा ध्यान देना अच्छे से, F1 = F2 अप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, 9 × 10⁹ F1 इन दोनों के बीच Q × Q बीच की दूरी a - x का होल स्क्वायर। ओके बराबर, अब इधर लिख लेना कोई दिक्कत नहीं है। 9 × 10⁹ F2 हो गया 9 × 10⁹। अब इसके बीच Q × 4Q बीच की दूरी x²। अब इसको 9 × 10⁹ 2 काट दो, Q × Q काट दो, Q काट दो, ये 4 बचा। आई बात समझ में? तो ये चीज आपको नोट हो गई थी। अगर हम इसमें दोबारा से इसको इरेज कर दें तो वैल्यू रखें अगर हम, तो वैल्यू अगर हम रखेंगे हमारा ये वैल्यू आएगी 1/a - x का होल स्क्वायर बना दिया इसको। वो 4/x होगा 2/x का होल स्क्वायर काट दो। अब x बराबर 2a - 2x, 3x बराबर 2a, x बराबर 2a/3। अब x तुमने माना किससे था? 4q से माना था, तो 4q से x था तो 4q से 2a/3, 4q से 2a/3 मतलब थर्ड नंबर हमारा ऑप्शन हो गया, 4q से 2a/3। 4q से ठीक है 2a/3 फ्रॉम 4q, ये आंसर है। ऑप्शन इससे भी देख लिया करिए थोड़ा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या आएगा वो देखेंगे, नोट हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। 2 आवेशित चालकों को परस्पर जोड़ने पर 2 आवेशित चालकों को परस्पर जोड़ने पर क्या होगा? धारा नहीं बहेगी यदि, तो देखिए धारा 0 कब होगी? 2 आवेशित चालकों को धारा 0 का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन डजंट फ्लो। इलेक्ट्रॉन कब फ्लो नहीं करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बसता इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव जाता है। लेकिन अगर दोनों हम आपसे कह दें कि दोनों सेम कर दें, अगर हम V को सेम कर दें तो कोई न उच्च रह जाएगा न निम्न रह जाएगा, तो धारा कैसे बहेगी? जैसे धारा बहती है
हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, लेकिन अगर दोनों वोल्टेज सेम कर दे तो ना कोई हाई ना कोई लो, तो वो किधर जाए, कोई नहीं जाएगी। तो इसका मतलब उसका विभव समान होना चाहिए, विभव सेम। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर का ऑप्शन जो होगा पोटेंशियल सेम, व्हेन द पोटेंशियल इज सेम। तो ये सब गूगल ट्रांसलेटर है इसलिए गलत भी है। पोटेंशियल इज सेम आपने मन से समझ लिया करो। द चार्ज इज द सेम, द पोटेंशियल इज सेम, आवेश तथा विभव, चार्ज एंड पोटेंशियल बोथ आर सिमिलर। अब सेकंड नंबर में देखो पोटेंशियल होना चाहिए, वो प्रोबेबिलिटी लिख गया जल्दी में, पोटेंशियल होना चाहिए। द वैद्युत क्षेत्र समान हो, वैद्युत क्षेत्र का मतलब समझ रहो, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम। अगला देखेंगे, नेक्स्ट अगला देखिए क्या है, ये आपको सामने फिगर बना हुआ है। तो यहाँ पे संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालोगे, जरा तुल्य प्रतिरोध को समझना हो अगर, तो यहाँ से आपने धारा भेजनी है, जरा समझो कैसे सॉल्व करेंगे। ये धारा गई I, अब यहाँ से बढ़ गई, ये हो गई I1 और ये हो गई I2, ठीक। अब I2 भी बच गई, I2 डैश, I2 डबल डैश, मतलब तीनों एक तरीके से अलग अलग धाराएं हैं, इनमें तीनों में डिफरेंट है और फिर मिलकर के आई बाहर। तो पहले जो तुम्हारे तीन ब्रांचेस बटी हैं I1 फिर I2 डैश, ये सब समांतर हो गए, पैरेलल। तो ये तीनों पैरेलल जब करोगे तो दो और 2 ओम, ये जो पैरेलल है इनका आंसर सीधे 2/3 ओम आएगा, क्योंकि आपका सीधा आंसर होता है R/N पैरेलल के लिए 2/3 ओम हो गया। अब ये 2/3 ओम के साथ अगला जो 2 ओम है वो सीरीज में है, तो 3 दूनी 6, 6 2 8, 8/3। ये पहले 3 पैरेलल हो गए और पैरेलल के बाद सीरीज लगाओगे, पहले ये पार्ट हुआ है इसके बाद ये, तो इस पूरे का पहले निकाल लो, ये सारे ब्रांच एक साथ मिला दो, मिला दोगे तो I बन जाएगी और I के साथ अगला I सीरीज हो जाएगा, तो 8/3 ओम सी नंबर। क्लियर। अगला क्वेश्चन अगला आंसर हमारा 8/3 ओम का आंसर आ जाएगा। तीनों को आपने मिला दिया, अगला आंसर हमारा 8/3 हो जाएगा। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर देखेंगे। विद्युत उपकरण का निधान 880 वाट 220 वोल्ट है, थोड़ा क्विक तेज बढ़िया अच्छे से समझते हैं। मेंस का वोल्टेज कितना है, मेंस जो है वो 110 वोल्ट है, लेकिन जो बल्ब की रेटिंग है 880 वाट 220 वोल्ट। देखो इसका केवल और केवल एक ही उपयोग है, ये प्रतिरोध निकालने के काम आता है, V²/P करोगे प्रतिरोध। बाकी कभी भी तुमको शक्ति क्षय निकालना है, मतलब अगर तुम्हें बल्ब ने कितना शक्ति क्षय पावर कंज्यूम किया, उसके लिए तुमको हमेशा मेंस का वोल्टेज लेना है। अगर आप यहाँ पे P लगाओगे
जो एक्चुअल में टोटल रिजल्टेंट परिणामी जो है, तो आपको हमेशा वीएम स्क्वायर बाई आर करना पड़ेगा। अब वीएम स्क्वायर 110 गुणे 110, अब आर यहां से निकालोगे वी स्क्वायर बाई पी, मतलब ये दोनों चीजें आर में जाएंगी, तो वी स्क्वायर इसके हिसाब से 220 बटे 220 बटे 880, ये तुम्हारा आर आ गया। सॉल्व मत करना, वहां केवल वैल्यू रखना। ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, 880 बटे 4 सीधे आया 220। जल्दी हम लोग 220 वोल्ट टिक कर देते, ये 220 वॉट आंसर आया, पी का आंसर 220 वॉट। सेकेंड ऑप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर देना इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ में आ गया बेटा, नोट कर लिया होगा सबने। अगला क्वेश्चन देखें, चलिए ओके, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आजकल पावर हाउसों में, घरों में भेजने वाली झाला, घरों में जो डोमेस्टिक करंट आती है, हम पहले भी डिस्कस करते चुके हैं, फिर डिस्कस कर दे रहे हैं। घरों की जो डोमेस्टिक करंट आ रही है, डोमेस्टिक यूज जो होता है, कमर्शियल यूज नहीं, डोमेस्टिक यूज में जो आता है वो पहले तो प्रत्यावर्ती धारा आती है, एसी आती है, जिसकी वैल्यू नोट कर लो 5 एम्पियर की होती है, 50 हर्ज की होती है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज होती है, ये भी आ चुका है, वैल्यू उसकी 5 एम्पियर होती है, और वोल्टेज होता है 220 वोल्ट। ओके, ये याद रखिएगा। तो पहले तो यहां केवल ये पूछा गया प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट, नोट हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, चलिए। कुछ पदार्थों में आवेश का प्रवाह समान ताप पर होता है। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने पर वो कंडक्टर बन रहे हैं, और बिल्कुल कम कर दिया तो वो इंसुलेटर हो गए। मतलब वो दोनों तरीके बिहेव कर रहे हैं, इंसुलेटर भी बन जाते हैं, कंडक्टर भी बन जाते हैं। मतलब दोनों की प्रॉपर्टी किसमें हो सकती है, वो होगा जब सेमी कंडक्टर होगा। क्योंकि चालक होगा तो हमेशा हर ताप पर होगा, इंसुलेटर होगा तो हर ताप पर इंसुलेटर होगा, लेकिन वो कुछ ताप पे कंडक्टर और बिल्कुल नीचे जाके इंसुलेटर। तो ऐसा हुआ अर्धचालक, उनको हम कहते हैं अर्धचालक, सेमी कंडक्टर। आई बात समझ में? दोनों की प्रॉपर्टी, टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टर हुआ, टेम्परेचर बिल्कुल कम कर दिया, जब आप परम शून्य ताप पहुंच गया तो बिल्कुल इंसुलेटर बन गया। तो दोनों की प्रॉपर्टी रखेगा सेमी कंडक्टर। अगला क्वेश्चन है, दो आवेश डी दूरी पर स्थित हैं। यहां पे कुछ लोग ये देखते हैं, सबसे बड़े देखते हैं कि डी दूरी पे थे, फिर d/2 हुआ, तुरंत उन्होंने क्या किया, F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, उनको लगा आधा हो गया, 1/2 का स्क्वायर किया तो 4 गुना, या उनको लगा 4 गुना। अगर उन्होंने ये किया तो गलत, अगर उन्होंने ये किया है तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां तांबे की प्लेट रखी, तांबा मतलब मेटल, और मेटल के लिए के का मान होता है अनंत। अगर के अनंत होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के भी लगा होता है, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। कभी भी के अनंत होगा तो एफ का मान 0 हो जाएगा। तो याद रखिए यहां पे एफ का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर कभी भी मेटल प्लेट आ गई दो आवेशों के बीच में, Q1 Q2 के बीच में, तुमने मेटल प्लेट रख दी तो अंदर का जो बल होगा वो 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तीसरा आंसर हो गया 0। सबसे ज्यादा यहाँ d/2 मोटा इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ इंपॉर्टेंट है तांबे की प्लेट। कोई और प्लेट होती तो उसके अकॉर्डिंग होता है, इस तांबे की प्लेट की वजह से बल 0 हो रहा है। अगर वहां मेटल प्लेट आ जाएगी तो के इनफाइनाइट हो जाएगा। मेटल प्लेट के लिए के का मान अनंत हुआ, के का मान अनंत, तो 1/1/k, 0 आंसर। एक एक वर्ड से पूरा पूरा आंसर बदल जाता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको ये जो वर्ड है वो ध्यान से याद रखना है। ओके, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धन किरणें होती हैं, पॉजिटिव रेज, जो पॉजिटिव रेज होती हैं, धन किरणें होती हैं, पॉजिटिव रेज जो होती हैं वो होती है धनायनों का समीप, पॉजिटिव आयंस, धनायन पॉजिटिव आयंस होती हैं, समझ लो।
देखिए अगला देखेंगे नेक्स्ट, पॉजिटिव आयंस हो गए धन आयनों का समूह। नेक्स्ट देखिए क्या है, किरणों की भेदन क्षमता। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेनिट्रेटिंग पावर। देखिए एक्चुअल में यहां किरणों की लिखा हुआ है ना, यहां एक्चुअल सही क्वेश्चन पता क्या है, एक्स रे की, मतलब एक्स किरणों की, एक्स रेज की। वैसे जनरली कोई किरण भी आ जाए तो भी तुम्हें आंसर यही लगाना है, क्योंकि देखो भेदन क्षमता तंतु अंतु वाला मतलब एक्सरे होता है, यहाँ एक्सरे लगा लेना। एक्स रे की भेदन क्षमता किस पर निर्भर करती है, एक्स किरणों की भेदन क्षमता किस पर निर्भर करती है। एक्चुअल वहां एक्स था तो उसने ये सोचा कि क्रॉस लगा, स्टार बनाया, तो उसने केवल किरणों टाइप किया, जैसे नहीं एक्सरे लिखा होगा तो उसको लगा कि स्टार बनाया हमने, इंपॉर्टेंट किया तो उसने इतना टाइप किया है केवल, एक्चुअल में एक्सरे लिखा है। एक्स किरणों की भेदन क्षमता किस पर निर्भर करती है, तो पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग भेदन क्षमता। देखो भेद वही पाएगा जिसमें एनर्जी होगी, भेद, भेद जान लो, भेद, भेद कौन पाएगा, जिसमें एनर्जी होगी। अब जिसका वोल्टेज ज्यादा होगा, जिसका चार्ज मतलब पता चला बहुत तेज चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा प्रभावित होगा, बिल्कुल वोल्टेज बहुत हाई है, एकदम से घुस गए जाके, हाँ समझ लो, भेद कौन पाएगा, इसका वोल्टेज हाई होगा। वोल्टेज माने इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी में आ जाएंगे, बहुत तेज प्रवाहित कर जाएंगे, प्लस से माइनस, बहुत बैटरी वाला वोल्टेज अप्लाई हो गया, तो समझो कि उसकी भेदन क्षमता बढ़ गई। जिसका वोल्टेज ही कम है वो क्या भेद पाएगा, नहीं पाएगा, चार्ज ही नहीं हो पाएगा। नहीं यार, इसको चार्ज डिस्चार्ज कब होगे, जब पहले से चार्ज होगे। तो जब बहुत ज्यादा चार्ज हो गए, चार्ज का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी वोल्टेज पे डिपेंड करती है, वोल्टेज के अकॉर्डिंग भेदन क्षमता। तो पेनिट्रेटिंग पावर डिपेंड करती है आरोपित विभवांतर पर, सेकंड नंबर। और न ये देखिए रॉन्ग, आरोपित विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल अप्लाई ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस या अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज, ये मेरे ये जो गोल लिखा है तो बेटा यहाँ जैसे टारगेट, लक्ष्य, वो जो लक्ष्य नहीं अप्लाई होता जिसका लक्ष्य जिससे एक्सरे निकलती है, वो लक्ष्य की प्रकृति कैसी होती है, ये एक्सरे पढ़ाएंगे बेटा। ये मॉडर्न फिजिक्स जिस दिन पढ़ाएंगे ना उस दिन तुम्हें लगेगा कितना एक्सरे में पढ़ना होता है, ठीक है। ये सब चीजें आपको 25 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। अब आप कहोगे सर डेट कैसे बढ़ रही, 25 अगस्त से हमारी मॉडर्न फिजिक्स चालू हो रही है। जिसका ये क्वेश्चन गलत हो रहा है इस टाइप का, वो तुरंत ऐप में एडमिशन ले ले, ये समझ लो। केवल एसटी के भरोसे रहोगे तो आपको ठीक है, लेकिन आपको मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आपको लग रहा है कि हमारे मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, हर एसटी में हमारे मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, हम नहीं जान पा रहे हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, कैसे तीव्रता प्रभावित कर रही है, तो मॉडर्न फिजिक्स 25 अगस्त से चालू हो रही है, समझ लो। और आज लास्ट डेट है, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन है। एडमिशन की लास्ट डेट कैसे समझ लो, जिनको अगर हमारा ये पेड बैच लेना हो तो पेड बैच में, सिलेबस बैच में आज 20 अगस्त लास्ट डेट है। 20 अगस्त मतलब कि हमारा जो 699 का फुल कोर्स फिजिक्स का चल रहा है, ये लास्ट डेट है आज, लास्ट डेट। इसको आपको गूगल पे करना है, बाकी ऐप में फीस बढ़ गई है, गूगल पे कर दीजिए हमारे इस नंबर पे, हम आपको वैलिडिटी दे देंगे फुल कोर्स की। इस नंबर पे गूगल पे करके अपनी आईडी भेज दीजिए ऐप डाउनलोड करके। अदरवाइज 999 आज के बाद फीस, अगर ऐप में पेमेंट करोगे, ऐप में पेमेंट होगा या हमसे पेमेंट करोगे तो भी 999 है आज के बाद। मॉडर्न फिजिक्स 25 अगस्त से चालू हो रही। अगला देखिए, आपतित फोटोन की तरंग दैर्घ्य कम कर दी जाए, आपतित फोटोन की तरंग दैर्घ्य कम कर दी जाए। देखिए होता क्या है, अगर आप समीकरण पढ़ोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का समीकरण होता है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी या ई के, ठीक है। तो ये एच म्यू होता है, ये होता है डब्ल्यू, ये एच म्यू नॉट हो जाता है और ये हो जाता है हाफ एम बी स्क्वायर। एक्चुअल में ये एनर्जी है, अगर आप ये एनर्जी बढ़ाओगे, वर्क फंक्शन तो फिक्स वैल्यू होती है ना, वर्क फंक्शन तो फिक्स वैल्यू होती है, ये तो चाहिए। मान लो अगर कोई सतह है, अगर हमको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है, तो अगर तुमने मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाला तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके बची ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तुम्हारी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। तो हाफ एम बी स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो ये तो कांस्टेंट है, केवल वेलोसिटी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हिसाब से वेलोसिटी आएगी। लेकिन इसी में तुमने अगर 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाल दिया
तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेगा। अब तुम्हारी एनर्जी जो होगी वो 12 के हिसाब से, सॉरी ये 10 थी, 10 में 2 गए 8, 8 के हिसाब से, और अगर तुमने 12 डाली तो 10 के हिसाब से। अब 10 के हिसाब से हाफ mv स्क्वायर करोगे तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा आएगी कि नहीं? इसका मतलब अगर आपने इसकी एनर्जी बढ़ाई अब देखो E बराबर क्या होता है, hc अपॉन लैम्डा, लैम्डा कम तो E ज्यादा। तो अगर आने वाली प्रकाश की तुमने E ज्यादा कर दी, लैम्डा कम करी तो E ज्यादा होगी, E अगर ज्यादा होगी तो भाई ये तो कांस्टेंट है, आप केवल वेलोसिटी बढ़ा पाएंगे क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वेग बढ़ेगा। तो आंसर होगा सेकंड नंबर, द वेलोसिटी ऑफ द फोटो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज, क्योंकि आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ये फिक्स वैल्यू होती है, अगर ये बढ़ेगी तो ये फिक्स वैल्यू है तो ये बढ़ेगी, और ये बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, बात खत्म। ऐसे करते हैं। और यहां पे हमने तरंग दैर्घ्य कम करने का मतलब है कि आपका ई बढ़ेगा, ये याद रखना, तरंग दैर्घ्य कम करने से ई बढ़ेगा, ई बराबर hc अपॉन लैम्डा होता है क्योंकि। तो आंसर हो गया तरंग दैर्घ्य कम, ऊर्जा ज्यादा, ऊर्जा ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो वेलोसिटी ज्यादा। ओके, ये आंसर हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन आप करेंगे जब मॉडर्न फिजिक्स अच्छे से पढ़ेंगे। मॉडर्न फिजिक्स 25 अगस्त से चालू हो रही है, ध्यान दो। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, NXM लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? NXM। अब कह रहा एक अल्फा 2 बीटा, तो जब अल्फा निकला तो हो गया n-2 और x की जगह y लिख लो, और ये हो गया n-4। अब 2 बीटा निकले तो एक बीटा में 1 + 1 होता है, 2 बीटा से 2 + 1 होंगे, 2 प्लस करोगे तो ये फिर से n हो जाएगा। और अगर एटॉमिक नंबर सेम रहा तो नाम भी सेम रहेगा, क्योंकि अगर 1 है तो 1 हाइड्रोजन का ही होता है, 2 होता है हीलियम का, 3 होता है लिथियम का, इसके अकॉर्डिंग नाम आता है। तो अगर ये n था, n फिर से हो गया तो ये फिर से x हो जाएगा, नाम वही रहेगा, n के साथ x ही रहेगा। 1 है तो हाइड्रोजन ही रहेगा, ऊपर कुछ भी हो। अब ऊपर तुम बीटा निकलने से क्या होता है, -1 बीटा 0 होता है, तो ऊपर तो ये कोई इफेक्ट नहीं देता है। तो ऊपर अगर ये m-4 हुआ था, इसका m-4, तो m-4 ही रहेगा, nx-4, ए नंबर आंसर। ठीक है, कुछ लोग इसको भी टिक कर सकते हैं, लेकिन यहां क्यों गलत होगा, क्योंकि नाम नहीं बदल सकता, x है तो x रहेगा, इस वजह से गलत हुआ है। इसका ए नंबर सही है। आई बात समझ में? इस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं कि n एलिमेंट था, फिर से n हुआ तो x हो गया, बाकी m-4 रहेगा, क्योंकि बीटा निकलने से अगर ये m-4 हो गया तो बीटा इसको प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी। यह क्वेश्चन समझ लो बहुत अच्छे से, कोटिमान का क्वेश्चन है। 3.84 × 10⁵ किलोमीटर है। इसका कोटिमान क्या होगा? तो पहली बात इसका मीटर में कोटिमान क्या होगा? तो मीटर में पहले तो 5 और 10⁻³ मीटर, मतलब 3.84 10⁸8, 3.84 10⁸8 मीटर। अब ये वैल्यू 3.16 से ज्यादा है, तो 3.16 से ज्यादा होती है तो 10⁻n+1, 3.16 से कम या बराबर पे वही बराबर हो तो 10⁻n ले लो, बात खत्म। तो यहां ज्यादा है तो 1+1 करना पड़ेगा, 10⁸8 + 1 10⁹9, 10⁹9 मीटर। तो 10⁹9 वाला टिक होगा चौथा नंबर, इसका चौथा नंबर होगा 10⁹9, 12वें का 10⁹9 हो जाएगा चौथा, 12वें में 10⁹9 हो जाएगा चौथा नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, निकट दृष्टि दो। अब कल वाला जो क्वेश्चन था एसटी में, हमने आपसे कहा ना ऑप्शन गलत है। अगर कल के एसटी देखोगे उसमें सारे ऑप्शनों में हमने ध्यान ही नहीं दिया था, वो वाला भी वही ऑप्शन था, जैसे नहीं कि उसके प्रीवियस क्वेश्चन का होता है, टाइपिंग करते हैं जैसे ऑप्शन लिखा है तो हम लोग उसी के ऊपर टाइप करते आते हैं, तो ऑप्शन चेंज करना भूल गया था। आपने ध्यान दिया होगा पिछकल का जो क्वेश्चन हमने कराया था जिसमें आपको आंसर मैच नहीं करा था, उसमें आपने देखो हर ऑप्शन के बाद सेकंड करके लिखा था, सेकंड। तो वो एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर था जिसके सारे ऑप्शन सेकंड में थे। ये कल वाले में था, कल वाले में जो आंसर मैंने लिखा था उसके सारे ऑप्शन गलत ही थे, क्योंकि बाद में सेकंड लिखा था। जो हम बताते हैं वही सही रहता है। कुछ लोग बार बार हमको स्क्रीनशॉट लेके भेज रहे हैं, हम गलत पढ़ा रहे हैं। हाँ, इस साइटेडनेस हम गलत पढ़ाते हैं, साइटेडनेस में हम गलत पढ़ाते हैं, नोट करो, हम गलत पढ़ाते हैं। यही शॉर्ट ट्रिक है, यही शॉर्ट ट्रिक है कि साइटेडनेस में हम गलत पढ़ते हैं, लेकिन हमारा लॉजिक कभी गलत नहीं करेगा। देखिए, अगर आप किसी भी बुक से मैच करेंगे तो हमारी थर्ड स्टेप से मैच कर जाएगा, थर्ड स्टेप से मैच कर जाएगा। जब वो डिजिट जहाँ सारी वैल्यू रख चुका हो, सॉल्व करने लगा हो, तो हमारे उसकी वैल्यू में सेम आंसर आएगा।
हम कैसे लगाते हैं, जो दिखता है वो यू, वो लोग इसको वी मानते हैं, हम जिसको यू मानते हैं उसको वो लोग वी मानते हैं। हम कहते हैं जो दिखता है अपने आप, जो वो अपने आप देख सकता है बिना चश्मे के, उसको हम यू मानते हैं। जैसे इसमें है निकट दृष्टि दोष है, मतलब पास देख सकता है, दूर नहीं देख सकता। दूर बिंदु 1.8 है, मतलब बहुत 1.8 देख सकता है ना, वो 1.8 मीटर उसका हमने मान लिया। दोष को दूर करना मतलब हमें उसको अनंत दिखाना है, इनफाइनाइट दिखाना है, लेकिन हमको दोनों लेने पॉजिटिव। अब अप्लाई करो, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1 इनफाइनाइट माइनस 1/1.8 1/f, f बराबर माइनस का 1.8 मीटर। अगर आप p निकालोगे तो 1/f करोगे, 1/1.8 करोगे, पॉइंट हटा 0 बढ़ाया, ठीक है। अब और माइनस आने का मतलब ये अवतल। अब 10/18, 10/18 का मतलब समझ लो, 2 पंचे बस दोनों 18। अब इसको सॉल्व करो, 9×45 0.55 ऐसे डायोप्टर आएगा, 0.55 डायोप्टर, लेकिन माइनस का आएगा ना, तो माइनस का 0.555 माइनस का 0.56 डायोप्टर आंसर, अवतल। 0.56 उत्तल नहीं, 0.56 अवतल, क्योंकि अवतल चाहिए, ये उत्तल की वजह से गलत हुआ है। जल्दी में ये भी गलत हो जाता है, 3rd नंबर आंसर हो गया। जो दिखता है वो यू, जो दिखाना है वो वी, जो दिखता है वो यू, जो दिखाना है वो वी, जो दिखाना है वो वी, बार बार समझा रहे हैं, जो दिखाना है वो वी लेंगे, दिखाना अनंत है उसको। चलिए अगला क्वेश्चन, सार्थक अंक बताने, इसके सार्थक अंक में सब काउंट होगा, क्यों? क्योंकि जो 0 है वो 2 नंबरों के बीच में आ रहे हैं, सब काउंट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे सार्थक अंक, 2 2 4 1 5 और 1 6 सार्थक अंक है, 2nd नंबर ऑप्शन। अगला 12 और 5 के 2 वर्गों का परिणामी, देखो 12 5 13, मतलब समझो 12 और 5 का 13 आया, मतलब ये परिणामी है आर, ये पी और क्यू हो गए। तो देखो P प्लस क्यू बराबर आर है, नहीं है, मतलब 12 5 17 नहीं है, P माइनस क्यू बराबर आर तो नहीं है, मतलब 12 में 5 का 7 भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं है, क्योंकि ये आता तो 0 हो जाता, ये आता तो 180 हो जाता। अब क्या देखो पाइथागोरस है, P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, हाँ है, 144 प्लस 25 168, 13 आंसर। तो ये आप समझ लो 13 का स्क्वायर बराबर, तो ये इसको फॉलो कर रहा है, इसको फॉलो करने का मतलब थीटा 90 हो गया, बात खत्म। ये पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है, 12 5 13 पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है, थीटा 90। अगला क्वेश्चन 16वां नंबर, एक हवाई जहाज से एक पैकेट गिराया था, रिपीट क्वेश्चन है, ये रिपीट क्वेश्चन हमने कहा था एक हवाई जहाज सीधे जा रहा है, अगर यहां से कोई पैकेट गिराओगे तो पृथ्वी पर ऐसे गिरेगा परवलयाकार, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें क्षैतिज वेग होगा, जब ये नीचे आएगा तो परवलयाकार बनाएगा, पैराबोला पथ बनाता है, याद रखिए, चाहे वो आप हवाई जहाज से गिराए, चाहे बस से गिराए, कार से, कोई भी खिड़की से पैकेट फेंकेंगे, जमीन पर पैराबोला बनेगा, जमीन पर वो पहुंचेगा पैराबोलिक पथ के द्वारा, पैराबोलिक पाथ बनाते हुए, पैराबोला बनाते हुए पहुंचेगा। अगला क्वेश्चन देखें नेक्स्ट, ये 400 किलोग्राम की लिफ्ट है, लोहे की रस्सी से लटकर चल रही है, किस अधिकतम त्वरण से ऊपर, ये फिर वही है, लिफ्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन लिफ्ट है, और लिफ्ट ऊपर जा रही है, पहले तो अपवर्ड जा रही है, किस अपवर्ड मतलब ऊपर वर्ड आया, और कह रहा किस त्वरण से खींचे, एक्सीलरेशन वर्ड आया, तो अपवर्ड और एक्सीलरेशन दोनों वर्ड आए, तो प्लस ये प्लस प्लस का फॉर्मूला बनेगा, एम जी प्लस 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 ए। अब 1000 किलोग्राम का भार बिना टूटे, जो बिना टूटे होता है, बिना टूटे सहन करना, उसी को हम बोलते हैं तनाव। तो यहां लिखेंगे 1000 किलोग्राम भार, न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए जी से गुणा, 400 किलोग्राम की लिफ्ट है, जी प्लस ए, वैल्यू कर लो 400 जी प्लस 400 ए, 1000 जी, 600 जी बराबर 400 ए, सॉल्व करोगे ये ऐसे खत्म। अब 6 जी मतलब 60/4 ए बराबर 15, फर्स्ट आंसर। आई बात समझ में, इसको अप्लाई करना है फॉर्मूले को, ये लिफ्ट वाला क्वेश्चन है, अच्छे से नोट कर लेना। बिना टूटे सहन करना माने तनाव होता है, बिना टूटे सहन करना माने तनाव, ठीक है, ये सबको लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से क्लियर करें। नोट हो गया? अगला क्वेश्चन पे पहुंचे, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। एक गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा 400 जूल है, गतिमान है ना, देखो गतिमान है वो, गतिमान का मतलब हो गया K1,
और K2, गतिमान पहले से तो 400 जूल। अब उसको रोकना है, जब तुमने उसको रोका होगा तो फाइनल उसकी K2 जीरो हो जाएगी। तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अगर तुम निकालोगे K2 माइनस K1 करोगे तो माइनस की 400 जूल आ जाएगी। अब आपको कह रहा है उसको रोकने के लिए कितना बल लगाएं, मतलब तो आपका फॉर्मूला होता है वर्क बराबर चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। तो चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला, अब वर्क फॉर्मूला बराबर होता है Fs। अब Fs बराबर काइनेटिक एनर्जी माइनस 400। वो कितना दूर चल के गया है, मतलब 25 न्यूटन का बल लगाया तुमने, 25 न्यूटन का बल लगाया तो माइनस 400। एस बराबर अगर देखो, और रोकने के लिए बल होता माइनस का, एफ बराबर माइनस 25 न्यूटन, क्योंकि जो रोकने के लिए बल लगाया जाता है, माइनस का मतलब वो रोकने के लिए लगाया गया, गति विरोधी बल है इसलिए माइनस, तो माइनस लगा सकते हो, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब एस बराबर आप इसको सॉल्व करोगे, 25 चौको 100, 4 चौको 16 मीटर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगानी है, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे आंसर आ जाएगा, वर्क बराबर चेंज इन एनर्जी। चालू है ना, कितने क्लास हो गए? उन्नीस नंबर क्वेश्चन देखो, मानव नेत्र के रेटिना। देखिए रेटिना ऐसी चीज होती है जहां पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। देखिए रेटिना क्या है, रेटिना वो चीज है जैसे कैमरा है, तो कैमरे में जो काम फिल्म का है, फिल्म का वही काम कैमरे की जगह हमारी आंख हो जाती है और फिल्म की जगह रेटिना हो जाती है। तो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, जैसे फिल्म पे प्रतिबिंब बनता है वैसे रेटिना पे बनता है। तो रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक एवं उल्टा बनता है, समझ लो, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज प्राप्त होती है, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। 8 किलोग्राम के पत्थर को 100 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया। बहुत अच्छी बात है, उठा लो। 8 किलोग्राम का पत्थर है, 100 मीटर तक उठ गया, 100 मीटर के टॉप पे पहुंच गए। 8 किलोग्राम का पत्थर था, फिर कह रहा है फिर गिरा दिया गया, मतलब उठाने के बाद फिर इसको गिरा दिया गया। गिराने के बाद ये कह रहा है कि जब वो पृथ्वी से 40, तो ये इस पॉइंट की ऊंचाई पृथ्वी से 40 है, तो हम इस ए पॉइंट की ऊपर से अगर देखा जाए तो 60 मीटर हो गई। अब आपको काइनेटिक एनर्जी लगाना है, हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था mgh, लेकिन ऊपर से नीचे रखो। अब m 8 किलोग्राम है, g 10 है, h हो गया 60, 4800 जूल आपका आंसर आ गया। जब वो पृथ्वी से 40 है तो ऊपर से 60 है, बस आपको ऊपर से हाइट रखते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकालने में ये आंसर आ गया 4800 जूल। इस तरीके से नोट कर लीजिए, बहुत सरल तरीका है। अगर आपने हाफ mv² लगाया तो क्वेश्चन कठिन हो जाएगा। हाफ mv² ना लगाओ, यहाँ सीधे mgh लगाओ, बस ऊपर से नीचे हाइट रख दो, ऊपर से नीचे हाइट रख दीजिए, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी ध्यान से, नोट हो गया होगा सभी लोग। तो हम अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है 21 नंबर। 21 नंबर है, निकट दृष्टि दोष को दूर करना है। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है वो पास की चीजें देख पा रहा है। निकट दृष्टि दोष को दूर करना है, मतलब वो पास की चीजें देख पाया है, वो उसको हमको चीजें पास की दिख रही हैं, उसको हमें दूर ले जाना है। तो दूर ले जाने का मतलब होता है अवतल डाइवर्जिंग का काम। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा है? अवतल लेंस डाइवर्जिंग लेंस है, जो दूर ले जाए किरणों को दूर करने का काम किसका है? अवतल लेंस का है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर कौन करता है? अवतल लेंस दूर करता है। याद रखिए, कॉनकेव लेंस। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस दूर करेगा। निकट दृष्टि दोष में सब पास का दिखता है, हमें दूर ले जाना होता है। दूर ले जाने के लिए आपको कॉनकेव लेंस का यूज करना पड़ेगा। जानते हो ना, इस तरीके से होता है कॉनकेव लेंस। ये देखिए, ऐसे किरणों को सब डाइवर्ज करा देता है, ऐसे दूर दूर भेज देता है, किरणों को दूर कर देता है, ये डाइवर्जिंग लेंस हो जाता है। दो वस्तुओं के तापों का अंतर। ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया। तापों का अंतर वाला क्वेश्चन है। तापों का अंतर हमारे YouTube वीडियो देख सकते हो आप, हीट की प्लेलिस्ट बनी है, वहां देख लो, वहां बहुत अच्छे से समझाया। अगर ना समझ में आए किसी को भी ना समझ में आए तो YouTube वीडियो देखिए एक बार जाके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना किया हो तो। डिफेंस फिजिक्स वरुण सर, जो आपका ऐप नेम है वही यूट्यूब चैनल नेम है। यूट्यूब चैनल में आप हमारे पिछले वीडियो में जाइए, छोटे से बोर्ड में पढ़ा रहे होंगे घर में, जब भद्दल लॉकडाउन चल रहा था
क्योंकि घर से निकलो तुरंत सूझ जाएगी। चाहे सूजी लेके निकलोगे, सूजी ले लिया, बहुत ज़्यादा सूजी लोगों ने ली। लॉकडाउन का मतलब सूजी हो गया था। आप यूट्यूब खोलिए, सूजी के पकौड़े, सूजी के पराठे, ये क्यों? क्योंकि जब लोग सूजी लेने जा रहे थे तो उनकी सूझ जा रही थी, सुझा दे रहे थे पुलिस वाले ना, समझ लो। तो उसमें भद्दा लॉकडाउन था, तो हमने कहा था हम स्टूडियो नहीं पहुंच पा रहे तो घर से, क्योंकि सूझ जाती, फिर ध्यान दो। तो इसलिए घर में छोटे से बोर्ड लगा करके हमने आपको पढ़ाया है, हर परिस्थितियों में आपका साथ दिया हमने। उस टाइप के जो वीडियो हैं, हीट वाले वीडियो, हीट की प्लेलिस्ट बनी है, उसमें हमने आपको ये क्वेश्चंस कराए हैं। आप एक बार देखिए जाके, उसमें वो क्वेश्चंस होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे। तापों का अंतर मतलब डेल्टा सी दे रहा है, डेल्टा सी दे रहा है 35। फ़ारेनहाइट अंतर बताइए। देखिए नॉर्मल अगर हम आपसे कहें C/5 बराबर F-32/9, ये एक टेम्परेचर होता है, लेकिन अगर इसमें डेल्टा लग जाए तो डेल्टा कर ले रहा है, जहाँ जहाँ F लगाओ, बस प्लस माइनस जो वैल्यू उनको छोड़ देना, डिवाइड वाली वैल्यू नहीं हटती है, लेकिन अगर डेल्टा लगेगा तो प्लस माइनस हटा देना, तो डेल्टा F/9। तो यहाँ डेल्टा F बराबर आ जाएगा 9/5 डेल्टा C, वैल्यू रख लो 9/5 डेल्टा C की वैल्यू 5 7 35 7 9 63 डिग्री फ़ारेनहाइट। सी नंबर आंसर। ये आपका फॉर्मूला है, अंतर के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। और कभी भी तुम्हें अंतर के फॉर्मूले बनाने हो तो अगर आपको ऐसे फॉर्मूले याद है तो डिवाइड की वैल्यू में कुछ मत करिएगा, लेकिन जो प्लस या माइनस करके वैल्यू है उसको छोड़ देना। बस आपको डिफरेंस लगाना हो तो डिजिट में डिफरेंस लगाइए, जो प्लस माइनस करके लिखा हो उसको निगलेक्ट कर दो, छोड़ दो। जैसे डिग्री सेल्सियस बराबर K माइनस 273 है, अगर हमें इसका बनाना हो तो हमने इसको डेल्टा लगाया, K में डेल्टा लगा लो और प्लस माइनस वैल्यू छोड़ देनी होती है, तो ये बन जाएगा। आपको K माइनस 273/5 बराबर F-32/9 करना है। तो आप क्या करिए, देखो K बराबर 5/9 कर लो पहले, F-32 हो गया, समझ लो F-32 हो गया, और उसके बाद आप फिर प्लस 273 कर लो जाके। तो जब आप डेल्टा K करोगे तो 5/9 में कुछ नहीं करोगे, क्योंकि आप आगे अगर इसको खोल लें 5/9 F माइनस 5 है, तो ये प्लस वाली वैल्यू जो ये सब निगलेक्ट हो जाएंगी। 5/9 डेल्टा K की जगह 5/9 डेल्टा F, क्योंकि ये ऐसे भी कर सकते हो, डेल्टा C की जगह डेल्टा K लिख लो, वही बात आ गई। डेल्टा C बराबर 5/9 डेल्टा F होता है, और डेल्टा C बराबर डेल्टा K होता है, तो डेल्टा K बराबर भी 5/9 डेल्टा F हो जाएगा। तो यहाँ से जो हम प्रूव कर रहे हैं वो भी क्लियर हो रहा है कि केवल गुणे वाली वैल्यू रहेगी, प्लस माइनस वाली वैल्यू निगलेक्ट हो जाएगी। ओके, चलिए सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, सारे फॉर्मूले हम डेल्टा वाले बना सकते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 23। अधिक जाड़ा पड़ने पर पक्षी अपने पंख फुला लेते हैं। ये वही कॉन्सेप्ट है, जब जाड़ा पड़ने पर 2 कंबल ज्यादा प्रभावशाली है देन 1 कंबल। ये क्वेश्चन हमने पहले कराया था। 1 कंबल की अपेक्षा 2 पतले कंबल ज्यादा प्रभावी होते हैं, क्योंकि बीच में वायु की परत आ जाती है, जिससे हमें सर्दी नहीं लगती। वैसा ही वो लोग पक्षी लोग करते हैं, पक्षी अपने पंख फुला लेते हैं। फुली हुई जैकेट पहनने में फायदा होता है। पंख फुला लेने से क्या होता है, बीच में एयर भर जाती है। जब एयर भर जाती है तो हमको एयर की वजह से हमारी हीट बाहर नहीं जाती है, हमें सर्दी नहीं लगती है। तो उनके पंखों के बीच वायु भर जाने के कारण, बस इसका आंसर ये होगा। इसका जो आंसर होगा, पक्षी अपने पंख फुला लेते हैं, उनके पंखों में वायु भर जाती है, ठंड कम लगती है। अगला, 2 तरंगों की तरंग दैर्घ्यों का अनुपात। तो देखिए, अगर हमने कहा सेम मीडियम में 2 वेव अगर सेम मीडियम में चलती है तो उनका क्या कांस्टेंट रहेगा। सेम मीडियम में कांस्टेंट क्या होगी, वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी केवल मीडियम बदलने से बदलती है। किसी भी अगर 2 तरंगे हैं, 2 साउंड वेव है, एक हमारी है और किसी के 2 लोगों की तरंगे हैं, तो तरंगों की वेलोसिटी बराबर होगी v1 बराबर v2, तो f1 लैम्डा 1 बराबर f2 लैम्डा 2। तो यहां पर अगर आपको चाहिए आवृत्तियों का अनुपात f1 बटे f2 चाहिए, तो आपको करना होगा लैम्डा 2 बटे लैम्डा 1। अब उल्टा कर दो, लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2 तुम्हें दे रहा था 2:3, तो उल्टा करिए जरा 3:2। ये आंसर आ गया 3:2, सी नंबर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, इसका आंसर आपको 3:2 अनुपात आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट। अब अगला क्वेश्चन है, एक दूर दृष्टिदोष से पीड़ित व्यक्ति की आंख के लिए निकट बिंदु की दूरी 50 है। बस समझना, दूर दृष्टिदोष से जो पीड़ित होता है उसकी सारी दृष्टि दूर दृष्टि हो जाती है, मतलब पास की नहीं दिखती। उसको अनंत तो दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में 25 सेंटीमीटर होती है मिनिमम।
लेकिन वो चीज़ें इधर खिसक जाने के कारण मानो वो 50 से उसकी निकट बिंदु उसका 50 का हो जाता है, मतलब वो 50 देख पाएगा, 50 से पहले नहीं देख पाएगा, यही उसका दोष है। जबकि उसका दोष दूर तब होगा जब वो 25 भी देख पाए। ठीक, तो वो 50 देख सकता है अपने आप, तो यू हो गया प्लस का 50 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, जो चीजें उसकी दूर हो गई थी पास लाना है, किरणों को पास लाना, आंख के और निकट लाना है, तो उत्तल लेंस का इस्तेमाल होगा। तो यहां पर v का मान आपको क्या दिखाना है, 25, क्योंकि उसको दिखाना क्या है, दोष का निवारण। दोष का निवारण तब होगा जब ये 25 देख पाए, तो प्लस 25 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब 1/25 माइनस 1/50। ये हमने इस तरीके का लॉजिक किया कि हमारा कभी भी लेंस गलत नहीं आ सकता। अगर कॉन्वेक्स है तो प्लस का आंसर आएगा, कॉनकेव है तो माइनस का आएगा। इस तरीके से हमारा प्रूफ हो जाता है आंसर। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो f बराबर 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। और 50 सेंटीमीटर उत्तल, क्योंकि किरणों को पास लाने का काम कॉन्वेक्स का होता है, तो कॉन्वेक्स आंसर हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स, ए नंबर आंसर हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर उत्तल। आई बात समझ में? तो ये हमारा पार्ट जो हो गया वो फिनिश हो गया आज की एसटी का। तो जितने लोग एसटी बैच ज्वाइन कर रहे हैं, सिलेबस बैच नहीं ज्वाइन कर रहे थे, जितने लोग एसटी बैच ज्वाइन कर रहे थे और सिलेबस बैच नहीं ज्वाइन कर रहे थे, जितने लोग एसटी बैच ज्वाइन कर रहे हैं और सिलेबस बैच ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उनके लिए लास्ट चांस है बेटा आज का हमारा लास्ट चांस है 699 पे एडमिशन लेने का। 699 फुल कोर्स, ठीक है। और आज के बाद 999 हो जाएगा, ये फीस बढ़ करके 999 फुल कोर्स की हो रही है फ्रॉम टुडे। आज के बाद आज लास्ट डेट है, मतलब 20 अगस्त इज द लास्ट डेट है 699 के लिए। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अब 999 हो जाएगा हमारा, ठीक है। फुल कोर्स जो है 999 में हो जाएगा। अब हम मॉडर्न फिजिक्स चालू करने जा रहे हैं। सेकंड पेपर मॉडर्न फिजिक्स रहेगी, मैग्नेट रहेगा, इलेक्ट्रो रहेगी, लाइट रहेगी, ये सब चालू होने जा रही है, ठीक है। तो ये अगर आपको पढ़ना है तो आप एडमिशन ले लें, आज ही ले लें, नहीं तो कल से ये फीस 999 में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अपनी आईडी नहीं बढ़वाई अभी तक, वो लोग आईडी बढ़वा ले, ठीक है। और एक बात और, जो लोग लगता है मेरा एक ही महीने तो हुआ है, तो आप एडमिशन डेट से काउंट कर रहे हो। हम आपको पहली क्लास से काउंट करके बता रहे हैं, क्योंकि क्लास तो आपको पहली क्लास से मिली ना। क्लास तो आपको 15 जून से मिली है। आपने 15 जून को एडमिशन नहीं लिया, मान लो आपने 15 जुलाई को एडमिशन लिया था, तो आप 15 जुलाई से 15 अगस्त और 15 अगस्त से 15 सितंबर समझ रहे होंगे। जबकि हमने क्लास आपको कब से दी है, 15 जून से, तो वहां से काउंट करो, ठीक है। तो जिनके बंद हो गए या जिनके बंद हो जाएंगे 8-10 दिन में, वो लोग आज ही एडमिशन करवा ले, बढ़वा ले अपनी आईडी, क्योंकि आगे जब करेंगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग माइनस करके एडमिशन लिया जाएगा। आज आपको आईडी बढ़वानी हो, वैलिडिटी बढ़वानी हो, 400 बेच के वैलिडिटी बढ़वा लो। एडमिशन लेना है 699 बेच करके वैलिडिटी बढ़वा लो। नंबर आपके सामने पता ही आपको कि नंबर क्या है हमारा, ये वाला नंबर है, गूगल पे नंबर नोट कर लीजिए सभी लोग, 9044087105। ये व्हाट्सअप नंबर भी है, यही गूगल पे फ़ोन पे नंबर है। इसी में पेमेंट करके इसी में स्क्रीनशॉट भेजना है, ओके। 400 रुपये आपको वैलिडिटी बढ़वाने के देने हैं, फुल कोर्स करवाने के वैलिडिटी। न्यू आईडी अगर आपको पेमेंट करनी है तो 699, और आपको अगर आगे पेमेंट करना हो तो आपका अब आगे से जो हो जाएगा वो 999 हो जाएगा। फ्रॉम टुडे आज से 999 हो गया। ऐप पे तो इतना हो चुका है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट एसटी में।